जितना भी सुना जाए, जितना भी कहा जाए, उतना ही कम, क्योंकि मन हर समय माया में मलिन होता ही रहता है। आंखों से देख के, कानों से सुन के इस संसार केवल मन में बैठता है। इसलिए बार बार सुनो, बार बार कहो, बार बार मनन करो, यही जीवन का सार है। और कर्म करना, खाना पीना, ये तो जीवन में है, इसके पीछे तो बहुत समय वैसे ही लग जाता है। तो आइए ज़्यादा इधर उधर की चर्चाएं ना करते हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम नंबर श्लोक, जो बड़े ही दिव्य है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण भगवान परम शाश्वत, वो तो ईश्वर है, परम शक्तिमान है, उनकी बात तो कौन कह सकता है, वो तो आखिर वही है भगवान। यही तो सबसे बड़ी बात है कि भगवान को जितना सुख है, जीव भी सुखी है, किंतु माया में आकर जीव दुखी हो गए हैं। हम सब जीव बहुत दुखी हैं माया में, क्योंकि माया, अगर संत की मन में कामना वासनाएं नहीं होते हैं, संसार की इच्छाएं नहीं होती है, जो संत होता है, किंतु उनको भी माया छोड़ते नहीं तो शारीरिक बीमारी, नहीं तो किसी प्रकार का दुख वो देने के लिए कोशिश में रहती है। इसलिए जब तक शरीर है, सबको कुछ ना कुछ तकलीफ कष्ट है। और जिसने आध्यात्मिक रास्ता को नहीं अपनाया, उसका तो दुख उससे ज़्यादा है। शारीरिक दुख तो है और मानसिक दुख कभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तमाम कामनाएं, तमाम आशा इच्छाएं पकड़ के रखते हैं और बहुत दंड देते रहते हैं। इसलिए बहुत सावधान से जीवन में चलना पड़ता है। और सत्संग, भागवत कथा ये सिखाते हैं कि बहुत जिस फिसले जगह, फिसल पट्टी में हम लोग नॉर्मल नहीं चल सकते, बहुत सावधान से पैर रखना पड़ता है। तो इसी प्रकार ये माया में वैसी है जीवन, बहुत सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत प्रकार की तमाम सुख भी बाधा है, दुख भी बाधा है। केवल भक्ति करते हुए समय ही उत्तम है, किंतु मन एक भाव से भक्ति कर भी नहीं पाती है। थोड़ा करो फिर मन को और कुछ चाहिए, नहीं तो देह थक जाते हैं। इसलिए संत ने कहा, राम राम जपो। कथा सुन रहे हो तो बाद में राम राम नहीं तो हरे कृष्णा महामंत्र जाप करो, खूब अभ्यास करो, खूब अभ्यास। इस जन्म एक जन्म कष्ट करना ही पड़ेगा, तब तमाम जन्म की दुखों से छुट्टी मिलेगी। और इस साधन मार्ग, कोई भी आध्यात्मिक मार्ग में जाए, बहुत नॉर्मल बताएंगे ताकि आप लोग समझ सके, धीरे धीरे आराम से। तो आध्यात्मिक मार्ग में भी चलने के बाद जरूरी नहीं कि वो साधु हो जाता है। हम लोग कहते हैं नहीं, बहुत जानते साधु में वो अपना ये है वो है। आध्यात्मिक ज्ञानों को जानने से कोई साधु नहीं होता। अरे इतना सेटिंग क्यों हो रहा है अभी? बहुत तकलीफ होता है काम में सीटिंग आने से। तो और रसभंग भी होता है, क्या बोलते हैं, लाइन कट जाता है। इसलिए हमें सेटिंग वेटिंग कथा से पहले होनी चाहिए। श्री राम, जय श्री राम। तो मैं कह रही थी कि आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो जानने से साधु नहीं हो पाते हैं कोई, क्योंकि जानना और करना अलग अलग चीज होता है। बहुत लोग दुनिया में सतपथ पे चल रहे हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लोगों को शिक्षा भी देते हैं, जैसे वक्ता बन के।
कितने लोग हमारे जैसे वैष्णव मार्ग में होते हैं, साधु बन के भोग आदि लगाते हैं, किंतु महात्मा साधु बनना इससे भी ऊपर की चीज है। महात्मा साधु वो होता है जो रियल कर्म में करता है। कहना और करना बहुत अलग है। कोटि कोटि लोगों में से एक भजन करता है, और ऐसे कोटि कोटि लोग भजन करने वालों में से एक कर्मों में कर पाता है। कर्म में नहीं हुआ तो खाली कहना सुनना क्या, कोई मतलब नहीं। फिर भी कहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। क्यों? कहते कहते एक दिन यदि सद्भाग्य का उदय हो जाए और कर्म में आ जाए, चेष्टा चलाए रखना पड़ेगा कि कर्म भी आ जाए, किंतु कहेंगे चेष्टा नहीं करेंगे तब कभी भी नहीं होगा। तो बहुत भक्ति मार्ग से बढ़कर कठिन मार्ग संसार में कुछ भी नहीं है। बहुत कठिन है, इस मार्ग में बाधा विघ्न बहुत है, किंतु यदि कष्ट से कोई कर पाए तो लाभ भी बहुत ज्यादा है, बहुत लाभ है। थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है। माया में सुख कहाँ है? बहुत कम सुख है। माया का सुख बहुत अल्प समय। आइसक्रीम खरीदा, जब तक मुंह में लगा लगा के उसको आइसक्रीम को खाया तो उसका सुख उतने समय। आइसक्रीम का रस खत्म, खाली लाठी है, डंडा है, फेंक देंगे। संसार की सुख भी माने है, साधु महात्माओं ने कहा है संसार में सुख, किंतु बहुत कम परिमाण, परसेंट कम है। इससे मन में तृप्ति नहीं होता है। मन चाहते हैं अनलिमिटेड सुख, जहाँ कभी दुख नहीं होंगे, कष्ट नहीं होगा, परिश्रम नहीं होंगे, कोई सिर पे दबाव नहीं है, चाप नहीं है संसार की। नहीं, कीर्तन में नाच रहे, घर में जाना पड़ेगा, खाना बनाने पड़ेगा, खूब टेंशन है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। इतना सुख होगा, इतना सुख जिस सुख का कभी अंत नहीं है, और भोगने वाला के ऊपर भी कोई झमेला नहीं है। तो वो खाली भगवान के चरणों में पहुंचने के बाद कृष्ण भगवान, राधा रानी लोग ऐसे ही सुख भोगते हैं, दिव्य सुख जिसे कहते हैं। वो लोग में अनलिमिटेड सुख है वहाँ, और वहाँ के सुख मनुष्य पाना चाहता है तो मानव जीवन में पूर्ण त्याग करके संसारी सुखों की आशा, अभिलाषा, इच्छा जब लोग रखते हैं, त्याग करके उसी भक्ति के लिए चेष्टा करना पड़ेगा। तब जाके भक्ति करते करते पूरा जब मन हमारा पूरा, ये मन पूरा शुद्ध हो जाएगा, तब जाके वो सुख मिलेगा। इसलिए एक जन्म सैक्रिफाइस, एक जन्म, समझ रहे ना आपने सब मेरी बात। एक जन्म पूरा सुख भोग त्याग करना पड़ेगा। किंतु कैसा तैर, आप कहेंगे खाना भी छोड़ देंगे क्या? नहीं, खाओ पियो, कर्म करो, सब कुछ करो, किंतु संसार में आशाएं मत रखो, इतना चाहिए, ये होता तो वो होता। लक्ष्य खाली भगवान की भक्ति की लक्ष्य रखना है और कर्म करना है। जो काम मिला है, जितने से पेट चल जाए, परिवार चल जाए, संतुष्ट रहो। और क्या लेके जाओगे थोड़ी ना, दिन रात जा रहा है, काल तुम्हारे आई को खा रहे हैं। एक वर्ष बीतने में टाइम लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है। देखते देखते आयु, हम सबका आयु घट रहे है। आज मैं 10 साल का था, कल मैं 11 साल का हो गया। आयु प्रचंड वेग से बढ़ रहा है, और हमारे सबके पास समय भी बहुत कम है। कठपुतली जैसे जीव नाच रहे, सोच रहे कि खूब कमाएंगे, बहुत कमाएंगे तो टेंशन फ्री होकर परिवार लेके खाएंगे पिएंगे। ऊपर से फिल्म, हमारा जो जीवन एक फिल्म की तरह है, तैयार होके आया, डायरेक्टर कोई और है। जब भी कमा के ब्रेस्ट करके खाएंगे सोच रहे ना, तभी दूसरा सीन आ जाएगा जीवन में। इसलिए ऐसा सोचना ही नहीं है। खाली सोचना है कि खूब ठाकुर जी की सत आचरण, स्वभाव आचरण, सदाचार आचरण जीवन में
बाहर की जो हम लोग साधु वेश बनाए, कोई बना लेते, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या दाम है इसका, क्या दाम है? हम अंदर से शैतान है, दुष्ट प्रवृत्ति के है, हमारा आचरण ठीक नहीं है, हैं? लोभी है, कामी है, क्रोधी है, हिंसुक है, निंदुक है। बाहर का वेश थोड़ी ना भगवान देख के हमें लेंगे, कभी नहीं। जनता थोड़ा कभी कभी बेवकूफ हो जाते हैं हमारा बाहर का वेश देखकर, किंतु वैसा कुछ नहीं, भगवान को कभी ठगाया नहीं जा सकता है। इसलिए वेश धारण करने से पहले ये बार सोचना चाहिए कि अंदर से मैं कितना परफेक्ट हूँ या नहीं। अगर नहीं हो रहा है अंदर से, तो बाहर से नॉर्मल रहिए, सूट पैंट में ही रहिए, संसारी बना ही रहिए। हम कामी है, क्रोधी है, लोभी, हमको सुख खूब चाहिए, तो बाहर जैसे आम जनता की तरह रहना है। और जैसे साधु लाइन में चलना है, तो मतलब अंदर से साधु बनना है, क्योंकि मजाक वाली तो बात इस लाइन में है नहीं। अगर वैसा हम गलत कर रहे हैं तो बहुत नुकसान है, बहुत दुख हमें मिलेगा इसका परिणाम में। इसीलिए हर समय सोचना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना, वो इतना खराब है, वो तो ऐसा, वो तो ऐसा। एक बार अपनी और हर टाइम सोचना चाहिए कि मेरी किसी चीज में कहाँ मैं गलत पथ पे तो नहीं चल रहा हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है, ठीक तो है, मेरा मन कैसा है, निर्मल है, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी चीजों में, किसी की रोज गुण में मेरा मन कौन सी अधर्म पाप में तो नहीं जा रहा है, सटीक तो ही नहीं। जैसे ज्वर जानते हैं सब लोग, रोग होता है ना, तो ज्वर होने से रोगी को पता चलता है कि अभी मेरा ज्वर हो रहा है, बुखार हो रहा है, ठीक है? आप नहीं समझ सकते, आप उनको छुएंगे तो समझेंगे, तो जो रोगी उसको पता चलते हैं, ठीक? उसी प्रकार मैं शैतान हूँ या अच्छा हूँ कि दुष्ट हूँ कि निंदुक हूँ कि लोभी हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, जो भी हूँ, मैं कितना क्या हूँ, सबसे ज्यादा मुझको मैं जानता हूँ और भगवान जानते हैं। इसलिए अपने कंट्रोल रिमोट हमारे हाथ में। हम चाहे तो पूरा अच्छा बन सकते हैं, और हम चाहे तो ऐसे ही शैतान और आधा अच्छा आधा शैतान बन के भी रह सकते हैं, और इसमें खराबी हमारा है, नुकसान हमारा है। इसलिए पूरा सबसे बड़ा कलयुग में कहो, किसी भी युग में कहो, साधु माने अंदर से पूरा सत बन के रहो, यही साधु है। जो मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, कर्म करो, हो जाएगा। भगवान व्यवस्था करेंगे, तुम्हारा कर्म रहेगा तो कर्म करो, सद्भाव से चलो। जीवन में कभी भी विपत्ति का परिस्थिति आए, आता तो है, सबको आता है, आएगा भी। आने से ना भगवान डेफिनेटली, मैं वृद्धि में बैठ के कहती हूँ, आपका साथ भगवान देंगे देंगे देंगे। तो आप अच्छे से चलो, आप अच्छे से चलो, आप बुरे चीजों का आश्रय मत लो। इसीलिए कि सोचना है बहुत। ये जो मैं बच्चे लोगों को प्लीज बच्चे, क्योंकि भाव नष्ट हो जाता है ना, ये सब चीज जो बता रहे, क्यों बता रहे? मैं चाहती तो भागवत का चर्चा ही शुरू करती, किंतु हमारे जीवन में नियंत्रण सही होना चाहिए, माने नियंत्रण, मेंटेनेंस ठीक होनी चाहिए हमारा जीवन का। ये मनुष्य इतना दुखी क्यों है? कोई भी सुखी नहीं है, क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में मेंटेनेंस सही नहीं है। कितने लोग कथा करने गए थे बाहर, कहीं तो पैसे वाले सब कुछ सोचते वृंदावन चले जाएंगे। जिसके मन में मेंटेनेंस ठीक नहीं हो, वृंदावन जाके भी सुखी नहीं हो सकते, वहां भी जाके उसको दुख होगा, वहां तो और कष्ट ज्यादा है। सच बता रही हूँ, गर्मी में बहुत गर्मी पड़ता है, ठंड में बहुत ठंड है, फिर वहाँ भोजन ठीक से नहीं मिलेंगे, आपको रहने के लिए भी बहुत तकलीफ, छोटी सी कुटिया मिलेंगी। तो आप अपने मेंटेनेंस सही रखिए मन का, हर परिस्थिति में ये सोचिए कि मेरा स्वभाव, मेरा नेचर अच्छा रहे, मन से अंदर से, और सबके प्रति मेरा दृष्टि पवित्र रहे, पुरुष हो नारी हो सबके प्रति मेरा स्वभाव उत्तम रहे। यही तो साधु है। खाली 3 घंटा भागवत कहने से साधु नहीं होते कोई। हम लोग सोचते ब्राह्मण है तो बहुत बड़ा कुछ है। अरे अजामिल तो ब्राह्मण बन के दुष्ट नारियों को दल दल में रखकर, अपने साथ रखकर पाप करता था, नारियों का धंधा चलाता था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से हो गया?
जो सत नहीं बन पाया वो ब्राह्मण भी नहीं है, साधु भी नहीं है। जान के रखिए, जीवन में सबसे बड़ा कोई उपकारी हो, शांतिदायक मनुष्य है हो तो वो है संत साधु। और संत साधु बाहर के कुछ नहीं है, वो बाहरी कोई उनका बहावा नहीं है, अंदर से बहुत शीतल ठंडा अमृतमय है। रामकृष्ण परमहंस बाहर से कैसा बेस है, दाढ़ी है, यहाँ से पका केश है, इधर पूरा कंगाल हड्डी निकल गया है, किंतु परमहंस महाकाली के साधना में हर समय डूबे रहते हैं। ऐसे संत के सामने जाकर तुम भी यदि मर भी जाओ ना तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। दुनिया में भगवान से भी बढ़कर भी संत साधु है। भगवान स्वयं 1000 बार कहा है, मोते संत अधिक करी, लिखा रामायण का। इसलिए साधु महात्मा हरिदास जी के पास बहुत छोटे छोटे उदाहरण में दे रही हूँ और आप लोग शांति से सुनिए। कितनी जानने की वस्तु हम लोग बहुत भूल करते हैं। साधु वो होगा जो कभी भी आपसे फायदा नहीं सोचेगा कि इससे मैं अगर इतना लूट लूं, इतना धन लूं। उदाहरण में दे रही हूँ, कभी सुंदरी नारी को एकांत देखने से, बहुत प्रकार का बता रही हूँ मैं, धन अब हो गया, क्योंकि कामिनी और कांचन, संसार में मनुष्य का मन किस चीज में है, कामिनी माने सुंदरी नारी और कांचन माने धन। यही तो माया के सबसे प्रबल सैनिक है। माया का सबसे बड़ा सैनिक माया एक जीव को फंसाते, एक 2 मूल अस्त्र उसका, नारायण अस्त्र समान। एक है कामिनी माने नारी और कांचन माने धन। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, कामिनी कांचन त्यागे तारा। यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो, कभी ऊपर उठना चाहते हो, यही मानव जीवन पाकर इसको धन्यति धन्य कृतार्थ करना चाहते हो, मृत्यु के पार भगवान के लोक जाना चाहते हो, एक दुनिया के लोग तुम्हारे जय जयकार करे, इतने तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, ये चाहते हो, तो इन 2 चीजों को प्रति आकर्षण त्याग करो, कामिनी और कांचन। ठीक समझ रहे? कांचन माने क्या? धन, सोना, जो भी कहिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल संबंध, ये नहीं, जितना आवश्यक। हमारा शरीर है कि 2-4 मेरे साथ परिवार है, जितने सुदामा जी भक्त थे तो क्या थोड़ा सा भी धन व्यवहार नहीं करते थे? करते थे। जो भी उनको मिलता था कि थोड़ा खाते पीते थे, कि बेच के थोड़ा सा और सब्जी वगैरह की कुछ भी हो, तो साधु नहीं थे। साधु सत साधु माने क्या? हर आचरण में, हर स्वभाव में वो बुद्धि से विचार करेंगे, सही और गलत निर्णय अंदर से होगा, माने समाधान, गलत का त्याग करके सत का आश्रय लेंगे। दैट इज साधु, बस। और ऐसे साधु आप भी बन सकते हैं, ये माताएं बन सकती, ये कन्याएं बन सकती, कोई भी अच्छे मार्ग में चलना ही साधु है। साधु मतलब ये नहीं कि वो ऋषिकेश हरिद्वार में रहते हैं, बहुत जटा वाला है, ठीक है, वो आपका वो पहनते हैं सन्यासी वस्त्र, ना ना ना, साधु नहीं कहते। अगर वो भी ऐसा वेश बनाकर भी वो उसका मन भी कामिनी कांचन में फंसा है, नारी देखकर आकर्षण हो रहे, धन देखकर धन के प्रति लालच मन में पैदा हो रहे, तो वो कोई साधु संत कुछ भी नहीं है। ऐसे साधु संत का वेश तो रावण भी बनाए थे जब माँ सीता को हरण करने गए थे, ठीक। किंतु साधु था रावण, दुष्ट था। दुष्ट न होते तो पर नारी को, माता सीता को क्यों छूते, क्यों हरण करते? और परिणाम उसको मरना पड़ा भगवान के हाथ से, उसके पूरा परिवार ध्वंस हो गया। तो मेरा कहने का यथार्थ यह है, श्री हरिदास जी, बहुत भक्त की मैं उदाहरण दे रही हूँ आप सबके सामने। हरिदास जी
गुफा में भजन कर रहे थे। एक सेठ जी था, खूब नाम हो रहा था, साधु महात्मा त्यागी वैरागी होने से थोड़ा नाम भी हो जाता है, इसलिए जो रियल साधु होते हैं ना, वो लोगों में अपना प्रचार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि साधु लोगों को नाम नाम धाम यश कीर्ति पसंद नहीं है। क्योंकि नाम होने से ना भक्ति में खूब बाधा होते हैं। लोग जहाँ निकलोगे आपके पीछे दान करेंगे, ये लोग महाराज जी 50 लाख का आपको गाड़ी गिफ्ट करते, तो ये सब माया की धंधे में फिर मन उसमें प्रवृत्ति चला जाता है, ध्यान चले जाते, इसलिए भजन में बाधा होता है। इसलिए जो वास्तविक साधु होते हैं उनका स्वभाव होता है कि वे अपने भजन को इतनी गुप्त भाव से चलाते हैं ताकि दुनिया को पता ना चले मैं साधु नॉर्मल जीना पसंद करते हैं। क्योंकि भक्ति जो होते हैं, भक्ति वो बाहर का चीज कुछ नहीं, मैंने 4 घंटा घंटी लगाया, भोग लगाया, तुलसी पत्ता ऐसे रखो, वो रखो, ये रखो, ये तो खाली भक्ति करने के लिए शुरुआत की जो आपको उसे क्या कहते हैं, क्लास करते हैं ना हम लोग फर्स्ट स्कूल में जाकर, ट्रेनिंग जो भी कहिए, भक्ति की ट्रेनिंग है वो। घंटी लगाओ, तुलसी पत्ता चढ़ाओ, फूल ऐसे चढ़ाओ, भोग लगाओ, पर्दा लगाओ, ये तो भक्ति लाइन में फर्स्ट ट्रेनिंग है, उसका शुरुआत है वो भक्ति नहीं है। भक्ति निर्विच्छिन्न है, भक्ति उसे कहते हैं निर्विच्छिन्न भगवान की स्मरण और उनकी रूप ध्यान, चलते फिरते कर्म में मन खाली भगवान की पर आकर्षण हो और इस संसार के प्रति अनासक्त हो, इसे कहते हैं विशुद्ध भक्ति। भागवत कथा कहना और इस कथा को अति रुचि पूर्वक कहना सुनना भी भक्ति। कृष्ण नाम के प्रति अति प्रेम रखना, इसे कहना सुनना भी भक्ति। भक्ति कहा किस प्रकार की भक्ति वर्जित है, जिस भक्ति में दिखावा आ जाए, दाम्भिक भक्ति, वो भक्ति मलिन भक्ति है, मल भक्ति। जहाँ दिखावा हो कि किसी प्रकार की लालसा हो, ये भक्ति से मन पूरा अपवित्र हो जाता है। संसार में माया में तो जीव जलते हैं। साधु माने क्या, जैसे गर्मी में आने के बाद कूलर के सामने कैसा लगता है, ठंडा शांति लगता है। साधु माने माया में बहुत थके जीव जो अपने पास आश्रय जड़ से शांति दे, दैट इज साधु। उसको कहते साधु। साधु और डबल कामी, क्रोधी, लोभी और गुस्से वाले हो जाएंगे और उनको और आशा विलाशा ज्यादा रहेगी, तो ये माया में पड़े जीव किसका आश्रय लेंगे, किसके शरण लेंगे, किसके चरणों में जाकर अपनी दुख की कथा सुना के कहेंगे कि मेरा उद्धार करो, कि मेरी मुक्ति के रास्ता निकालो। ऐसे साधु थे सुखदेव मुनि, ऐसे साधु थे सूरदास जी, हरिदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई और बहुत भक्त। किन किन के नाम किताबों में आया, कितनों के भी नहीं भी आया। इसलिए संत के पास जाने से शांति है, क्योंकि उनके मुख में खाली हरि कथा, कृष्ण कथा, और ऐसे वे तुम्हारे दुख को दूर करने की उपाय बताएंगे। बस अंतर आत्मिक शांति आपको अनुभव होगा। तो और मनुष्य का भी भूल नहीं है, मनुष्य का भी भूल नहीं है, क्योंकि हमारे महाजनों ने कहा कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझे, वैष्णव चिन्हित नहीं देवरो शकति। देव माने देवता। वास्तविक इस जगत में कौन साधु है, जिस साधु ने भगवान को पाया, जिस साधु को बस एक बार ऐसे साधु के जीवन में आ जाए तो समझ लेना मेरा टिकट बुकिंग हो गया गोलोक के लिए, मेरा जीवन का मुख्य लक्ष्य पूरा हो गया। खाली एक बार वास्तविक साधु के चरणों में गिर जाए और वो साधु आपके मस्तक पर हाथ रख ले, बस पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। किंतु ऐसे साधुओं को पहचानना, माने पहचानने की शक्ति देवताओं में नहीं है तो मनुष्य में कहा है। तो आप कहेंगे फिर कैसे कल्याण होगा? फिर संग, बार बार संग करते करते तुम जानोगे कि
भागवत में, गीता में जो साधु का लक्षण भगवान ने अथवा सुखदेव मुनि ने कहा है, ये लक्षण सब इनमें दिखाई पड़ता है, अतः ये वास्तविक साधु है। तब उनके चरणों में गिरने से आपका परिपूर्ण कल्याण हो जाता है। और कोई साधु नहीं है, दुष्ट प्रकृति के है, दुष्ट है, उसको भी संग करने से आपको परिपूर्ण अनुभव होगा कि ये क्या है। इसके स्वभाव आचरण से आपको दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगा। रामायण में इसीलिए कहा है, पूरे राम कथा मैंने आपके यहाँ 2 साल पहले की थी, आपने श्रवण किया था। इसमें बोले थे साधु, साधु और असाधु, संत और असंत जो है दोनों ही दुख देते हैं। रामायण में ये भी तुलसीदास जी ने कहा, मिलित एक प्राण हरि ले, मिलत एक दारुण दुख दे, बिछड़त एक प्राण हरि ले। संत जब बिछड़ जाता है, माने संत जीवन में आने से इतना सुख मिलेगा आपको, आपको आश्चर्य हो रहा है कि क्या सुख। माने जो रसगुल्ला नहीं खाया वो सोच भी नहीं सकती कि रसगुल्ला का स्वाद क्या है। अब मैंने खाई तो मेरे को अनुभव है कि रसगुल्ला क्या, कैसे स्वादिष्ट है। अब मैं आपको रसगुल्ला का कहानी सुना रही हूँ, आप अनुभव नहीं कर पा रहे कि ये माता जी रसगुल्ला कह रही कैसा है, क्या टेस्ट है, कैसा है, दिखते कैसा है। किंतु जब आप खाओगे तब आपको अनुभव हो जाएगा। फिर मैं आपसे बोलूंगी तो आप कहेंगे नहीं नहीं मैंने खाया, मुझे पूरा इसका अनुभव है। ठीक, तो वास्तविक एक जो संत की संग में करोड़ों जो शांति है, अभी हमने ऐसा संत का संगत पाया नहीं, इसलिए हमको अनुभव नहीं। जिसने पाया उसको परिपूर्ण उस चीजों का अनुभव है। तभी तो तुलसीदास जी इतने बड़े महात्मा, उन्होंने कह दिया अपनी जो पद में, तो जो रामायण का जो दोहा है ना, पद है, उसमें तुलसीदास जी ने चौपाइयों में क्या कहा कि मिलत एक दुख दारुण दे। संत का बेश किंतु अंदर से भारी दुष्ट, ऐसे दुष्ट लोग जीवन में आने से दुख देता है। और साधु इतने सुखदायी है, इतने सुखदायी है। साधु जब जीवन से दूर चला जाता है तो उसके लिए भी दुख होता है। असंत मिलन में दुख देता है और संत बिछड़ने में दुख देते हैं। बोल राधे, थोड़ा जोर से कहो माता है, सभी जोर से। तो यही शास्त्र की निर्जास, निर्जास माने क्या? निर्जास निचोड़ जिसे बोलते हैं। जैसे निचोड़ माने जैसे दूध का निचोड़ वस्तु है मलाई, ऊपर पड़ता है ना शौर शौर, वही है शास्त्र का निचोड़ तत्व है ये सब चर्चा है। तो हरिदास जी महाराज भजन कर रहे थे, जंगल का जगह था, मंदिर में भजन कर रहे थे। एक सेठ था भारी दुष्ट, हाँ, खूब उनके सब खूब महात्मा का माने गुणगान कर रहे थे, बहुत माने भक्त है हरिदास महाराज। तो वो दुष्ट सेठ क्या किए, बहुत शैतान था, उनको बदनाम करने के लिए एक जो गणिका होता है ना, उल्टा नारी नगरों में होते, उसको कहा पैसा वैसा बहुत देंगे, जा उस साधु के पास रह के उसको बदनाम कर दे, कलंक लगा दे साधु पर। किंतु राखे हरि मारे कौन, राखे हरि मारे कौन। अगर तुम सच्चा हो और तुम्हारे साथ यदि भगवान है तो दुनिया में कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। खूब चालाकी करके सेठ ने भेजा, रात के समय संध्या हो गई, और वो नारी भी एकदम बहुत सुंदर ही थी। जो उल्टा नारी होते हैं ना गणिका, वो देखने में भी बहुत सुंदर होती है, तभी तो बहुत पुरुषों को फंसा फंसा कर उनसे पैसा लेती है, और वही उनका काम है। तो ये भी गई एकदम साज धज के गई एकदम। तो हरिदास जी तो भजन कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा, नाम करते करते अचानक नेत्र खुले, देखा तो देखा माता जी खड़े। बोले माँ साधु का देखो, ए शाम कम हो गया, फिर से जैसा था वैसे ही रखो, डिस्टर्ब होता है मुझे बहुत। तो
थोड़ा सा बढ़ाइए, जैसा था वैसे ही कर दो। तो वो साधु की देखो वाणी क्या है। वो नारी रात के समय जंगल की जगह साधु भजन कर रहे, और नारी का एक सेठ, वो दुष्ट सेठ ने भेजा, तो देखे नाम करते करते थोड़ा अकस्मात नेत्र खुले, देखी तो नारी खड़ी है, तो हाथ जोड़कर बोले माँ माँ माँ, बोले माँ क्या बात है। ये लीला जो है वो चैतन्य चरितामृत का है। तो उनसे बोले माँ क्या बात है। तो उन्होंने कहा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो हरिदास जी ने कहा कि मेरा 3 लाख नाम लेने का प्रत्येक दिनों का नियम रहता है, 3 लाख संख्या नाम का। तो मेरा नाम पूर्ण होने के बाद क्या कहना चाहते हैं आप, मैं शांति से आपकी बात सुनूंगा। नारी, वो महिला खड़ी है, महिला खड़ी है, हरिदास जी नाम कर रहे, नाम कर रहे, और उस नाम की ध्वनि के इतने दिव्य प्रभाव, उस नाम की ध्वनि के प्रभाव से उस महिला का मन परिवर्तन हो गया। प्रभात होते थे परिवर्तन पूरा, और चरणों में जाकर गिर पड़े। और बोले हे महाराज, मेरी पाप की कोई सीमा नहीं है, आप जैसे महात्माओं का भजन को नष्ट करने में आई थी, बहुत बड़ा अपराध हुआ मुझसे। हे महाराज, एक एकांत वन में एक नारी जब आते हैं तो अपने, कोई भी पुरुष अपने मन को कैसे वश में करे, किंतु आप वास्तविक साधु थे, इसलिए आपने देखते ही मुझे माँ कह के पुकार उठा। एक बार बोलो राधे, थोड़ा जोर से हो जाए, थोड़ा जोर से हो जाए। तो बोले आप चरणों में गिर पड़े, बोले मैं तो बहुत पाप की हूँ, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। से कहा महाराज कुछ उपाय कीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। तो रो रही थी नारी, वो उल्टा नारी। तो हरिदास जी ने कहा माँ शांति चाहते हो, भजन करना चाहते हो, भजन करना चाहते हो तो मेरे पास एक ही उपाय है, यही नाम, जो नाम मैं करता हूँ तुम भी यही नाम करो। तब वही कुटिया छोड़ दी। हरिदास जी बोले तुम यहीं पे करो, मैं दूसरे जगह चला जाता हूँ भजन के लिए। तो कितने बड़े सुंदर उदाहरण है, आप सोचो। और ये तो मामूली चीज है, साधु का एकदम प्रथम स्तर का स्वभाव। साधु जब पूरा भजन में पक जाता है तो विश्व जगत में उसे केवल भगवान दिखाई देता है, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, सब में देखते हैं अपनी मुरलीधर। सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जरी जग पानी। तो भक्तजन आइए भजन करते हैं, इसके बाद हम लोग भागवत की थोड़ा और चर्चा करते रहेंगे।